नमस्कार दोस्तों, कदम के आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो पिछले कुछ वीडियोस के माध्यम से हमने जो व्याख्या मॉड्यूल शुरू किया उसमें आपने बेसिक समझा कि एक अच्छी व्याख्या क्या होती है और कैसे व्याख्या लिखने के लिए डिफरेंट तरह के आप स्ट्रक्चर्स को फॉलो कर सकते हो और एक एग्जामिनर के पर्सपेक्टिव से व्याख्या में क्या क्या उम्मीदें आपसे होती है। तो ये तो मूल ढांचा या ये कह लीजिए कि व्याख्या लिखते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इस पे हम चर्चा कर चुके थे। फिर हमने कहा था कि अब हम हर एक रचनाकार की एक व्याख्या के साथ ये समझने का प्रयास करेंगे कि व्याख्या को कैसे लिखा जाता है और एक रचनाकार के पर्सपेक्टिव से कौन सी चीज़ों को आप ध्यान में रखें ताकि जब उसकी व्याख्या आती है तो आप उस व्याख्या को अच्छे से लिखने में सक्षम हो। तो ये कड़ी शुरू करते हुए आज हम कबीर से शुरुआत करेंगे इसी चीज़ की और समझेंगे कि कबीर की अगर व्याख्या आती है तो किन बातों का ध्यान रखा जा सकता है। उसके बाद में हम एक जो आपको असाइनमेंट के रूप में एक व्याख्या लिखने के लिए दी जाएगी उसकी चर्चा भी हम करेंगे। ठीक है, तो पहले हम चर्चा करते हैं कि कबीर की व्याख्या लिखने के क्रम में किन बातों का आपको ध्यान रखना है। तो पहली बात तो यही है कि हमारे जो सिलेबस में दिया गया है, हमारे सिलेबस में कबीर के 100 दोहे हमारे सिलेबस में दिए गए हैं और इसमें भी एक विशेष पुस्तक है, काशी प्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित है ये पुस्तक, कबीर ग्रंथावली, जिसे संपादित किया है बाबू श्याम सुंदर दास ने। बाबू श्याम सुंदर दास द्वारा संपादित है। तो संदर्भ जब आप लिखेंगे तब ये दोनों चीज़ें आपको लिखनी होती हैं। ठीक है, कबीर द्वारा रचित है, कबीर ग्रंथावली है। आप लिखना चाहें तो काशी प्रचारिणी सभा का भी रेफरेंस दे सकते हैं। काशी प्रचारिणी सभा द्वारा यह प्रकाशित है, जिसका संपादन किसने किया है? बाबू श्याम सुंदर दास ने किया है। अब देखिए, जो हमारे यहाँ 100 दोहे हमारे सिलेबस में दिए गए हैं वो 3 भागों में मुख्य रूप से विभाजित हैं। एक है गुरुदेव को अंक, दूसरा है सुमिरन को अंक और तीसरा है विरह को अंग। तो जब आप प्रसंग लिखेंगे तो आपको बताना होगा कि इन तीनों में से कौन से खंड से यह दोहा लिया गया है। ठीक है, अब देखिए, गुरुदेव को जब अंग जो भाग है जिसमें लगभग 30 से 35 दोहे हैं, उसमें क्या बताया गया है? उसमें गुरु की महत्ता बताई गई है। गुरु की महत्ता कि एक गुरु का क्या महत्व है, कबीर के पर्सपेक्टिव से, कबीर के विचार से गुरु का क्या महत्व है। जो आपका सुमिरन को अंग है उसमें सुमिरन का महत्व बताया गया है और जो विरह को अंग है उसमें जीवात्मा की विरह वेदना की अभिव्यक्ति की गई है। तो तीनों में क्या कंटेंट है ये हमने देखा। गुरुदेव को अंग में गुरु की महत्ता, सुमिरन को अंग में सुमिरन का महत्व और विरह को अंग में जीवात्मा की विरह की अभिव्यक्ति दोहों के माध्यम से कबीर ने की है। ये तो हुआ जो हमारे सिलेबस में है। अब हम समझने का प्रयास करेंगे कि जब कबीर को लिखा जाएगा तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपको किस चीज़ की होनी चाहिए, कैसे चीज़ें आपस में लिंक है। तो ये अब हम समझेंगे। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो समझनी है वो कबीर में रहस्यवाद को समझनी है, जिससे गुरुदेव को अंग की में जो गुरु का महत्व जो निकल कर आता है वह हमें समझ में आएगा। तो पहले वो समझेंगे, उसके बाद में कैसे उसको अपनी व्याख्या में यूज़ करेंगे ये भी हम समझेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको समझते हैं। मैं हेडिंग डाल देता हूं ताकि आपको क्लैरिटी रहे। ठीक है, देखिए, सबसे पहले हमें समझना है कि रहस्यवाद क्या है।
तो टर्म आपको जरूर आपने सुनी होगी, रहस्यवाद। व्याख्या में इंपॉर्टेंट है इसलिए समझा रहा हूं, इसे तसल्ली से समझिएगा। रहस्यवाद क्या है? रहस्यवाद एक ऐसी अवधारणा है जो जीव, जगत और ब्रह्म के बीच के संबंध को उद्घाटित करती है। रहस्यवाद क्या है? रहस्यवाद वह अवधारणा है जो जीव, जगत और ब्रह्म के बीच के संबंध को क्या करती है? उद्घाटित करती है। तो कबीर के यहां रहस्यवाद का प्रभाव देखने को मिलता है। कबीर के यहां रहस्यवाद है, ठीक है। इसका मतलब कबीर भी जीव, जगत और ब्रह्म के संबंध को उद्घाटित करते हैं। इस क्रम में जो सबसे ज्यादा प्रभाव है वो है शंकराचार्य का। शंकराचार्य अद्वैतत्व को मानते हैं। अद्वैतत्व को मतलब है कि ब्रह्म और जीव एक ही है। शंकर को समझ लीजिए पहले। शंकराचार्य क्या कह रहे हैं? अद्वैतत्व कि ब्रह्म और जीव एक ही हैं और जगत क्या है? मिथ्या है। जगत क्या है? मिथ्या है। जगत कुछ है ही नहीं, सत्य तो ब्रह्म है और जीव है। तो ब्रह्म और जीव के केवल संबंध को बताते हैं कि ब्रह्म और जीव दोनों ही क्या हैं? दोनों एक ही हैं, अद्वैतत्व है। लेकिन सामान्य जीवन में इसमें द्वैत है, या दोनों अलग हैं। क्यों हैं अलग? क्योंकि इन पर ज्ञान का पर्दा अलग है, ज्ञान का पर्दा डला हुआ है। इस वजह से दोनों एक दूसरे के साथ अभेदत्व या अद्वैतत्व की स्थिति में नहीं है। जैसे ही ये ज्ञान का पर्दा उठेगा, ब्रह्म और जीव दोनों एक हो जाएंगे और दोनों में अद्वैतत्व होगा, ठीक है। ये कौन कह रहे हैं? शंकराचार्य। जिसका प्रभाव किस पर है? कबीर पर है। कबीर भी क्या मानते हैं? कबीर भी ये मानते हैं कि जीव और ब्रह्म ये तो सत्य है और जो जगत है उसको निस्सार या मिथ्या मानते हैं। ये आपको पता होना चाहिए, निस्सार या मिथ्या मानते हैं। ये भी मानते हैं कि जीव और ब्रह्म के बीच में जो वर्तमान में सामान्य रूप से जो स्थिति है वो द्वैत की स्थिति है या दोनों में भेद है। क्यों है भेद? इन्होंने ज्ञान का पर्दा बोला था, इन्होंने इसका विस्तार करते हुए कहा कि ज्ञान तो है ही, ज्ञान अज्ञानता तो है ही, ज्ञान ना होना तो है ही, इसके साथ माया की उपस्थिति के कारण ब्रह्म और जीव के बीच में एकत्व का एहसास नहीं हो पाता है, एकत्व का एहसास नहीं होता है। अर्थात इन्होंने शंकराचार्य के अद्वैतत्व में विस्तार दिया और ज्ञान से आगे निकालकर उसको माया के रूप में संबोधित किया। तो माया रूपी पर्दा, ब्रह्म और जीव के बीच में माया रूपी पर्दा है, जिसके कारण दोनों एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे हैं। जैसे ही ये माया रूपी पर्दा दूर होगा, हटेगा, ब्रह्म का जीव से क्या हो जाएगा? मिलन हो जाएगा। माया हटेगी तो ब्रह्म और जीव क्या हो जाएंगे? एक हो जाएंगे। मिलन होगा, अभेदत्व होगा या अद्वैत होगा। ये सब कीवर्ड्स हैं जो आपको एग्जाम में डालने हैं, ठीक है। तो ये माया जब हटेगी तब ब्रह्म और जीव क्या हो जाएंगे? एक हो जाएंगे, अर्थात दोनों में मिलन हो जाएगा। अब कबीर का मानना है कि ये जो माया हटेगी, ये सामान्य रूप से एक भक्त के पास इसको हटाने के लिए सक्षम नहीं होता। भक्त स्वयं इसको हटा नहीं सकता। इसके लिए माया हटाने के लिए कौन गाइड करेगा, कौन इसको सही राह दिखाएगा? वह है गुरु। गुरु के बिना माया रूपी आवरण को हटाना असंभव सा कबीर ने बतलाया है। यहीं से गुरु की महत्ता निकल कर आती है कि जो ब्रह्म और जीव का जब अद्वैत होगा, जब मिलन का एहसास होगा, उसके लिए जो माया रूपी आवरण को हटाना है, तो वो माया रूपी आवरण हटाने के लिए गुरु की आवश्यकता होती है और यहीं से गुरु की महत्ता निकल कर आती है। बात समझ में आई? गुरुदेव को अंग की पूरी पृष्ठभूमि यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगी और यही पृष्ठभूमि आपको व्याख्या लिखने के क्रम में, गुरुदेव को अंग की व्याख्या के लिखने के क्रम में
आपको लिखनी चाहिए। ठीक है, दोबारा समझा रहा हूं। शंकराचार्य ने ब्रह्म और जीव के बीच में अद्वैत के लिए ज्ञान को जिम्मेदार ठहराया है। कबीर उसको माया कह रहे हैं, और माया का आवरण जब हटेगा तो ब्रह्म और जीव एक हो जाएंगे। और माया का आवरण कौन हटाएगा? माया का आवरण गुरु के माध्यम से हटेगा, इसीलिए गुरु की महत्ता निकल कर आती है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि कौन से कीवर्ड्स ऐसे लिखने के क्रम में आप गुरुदेव को अंग से जब व्याख्या आती है तो आप कौन से कीवर्ड्स को यहां पर प्रयोग में ला सकते हैं। तो देखिए, पहला आप लिख सकते हैं रहस्यवाद की चर्चा कर सकते हैं। रहस्यवाद में आप बता सकते हैं ब्रह्म जीव जगत का अंतर संबंध। ठीक है, इसमें आप माया की चर्चा कर सकते हैं, और माया के आवरण हटाने के लिए गुरु की भूमिका बताएंगे, तो आप उसकी व्याख्या अच्छे से कर पाएंगे। देखिए, इसीलिए मैं बोल रहा हूं ना कि केवल अर्थ लिखने से काम नहीं। जब आप ये अंतर संबंध अगर व्याख्या में लिख देंगे तो अर्थ आपका जुड़ जाएगा, और एग्जामिनर बहुत ज्यादा खुश होगा और वो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स देगा कि आपको कितनी अच्छी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी इस टॉपिक की है। ठीक है ना, तो आपको यही लिखना है। फिर आप गुरु की महत्ता बता सकते हैं। गुरु की महत्ता कीवर्ड्स में आप लिख सकते हैं रहस्यवाद की रहस्यवाद के उद्घाटन में गुरु की भूमिका। आप लिख सकते हैं माया रूपी आवरण को हटाने में गुरु की भूमिका। ठीक है, इस टाइप से आप कीवर्ड्स को लिख सकते हो। ठीक है ना, और कबीर ने क्या कहा है कि गुरु गोविंद है, दूजा है आकार, अर्थात गुरु को गोविंद के बराबर बताया है। गुरु जो है उसकी साक्षात अभिव्यक्ति है, या साक्षात जो है वो गुरु है, और गोविंद पारलौकिक सत्ता के रूप में माना है। आप बता सकते हैं कि ब्रह्म और जीवात्मा के बीच सेतु का काम कौन कर रहा है? गुरु कर रहा है, क्योंकि अभेदित्व लाएगा वो। रहस्यवादी साधना को समझने के लिए कौन है? गुरु है। ब्रह्म और जीव के अभेदत्व को कौन लाएगा? तो ये हमने देखा कि गुरु का महत्व क्या है, कैसे इसकी पृष्ठभूमि कबीर के यहाँ बनती है, और गुरुदेव को अंग की जब चर्चा करेंगे तो इन चीजों की आप चर्चा कर सकते हो। अब हम दूसरी बात करते हैं। अब हम बात करेंगे किसकी? सुमिरन को अंग की। सुमिरन को अंग, देखिए ये भी उसी चीज से जुड़ा हुआ है, इसकी पृष्ठभूमि भी हम समझते हैं। देखिए, एक कोटेशन मैं यहाँ पे कोट कर रहा हूँ। द्विवेदी जी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा था, आपने प्रश्न भी पढ़ा होगा, कबीर की वाणी वह लता है, कबीर की वाणी वह लता है जो योग के क्षेत्र में भक्ति का बीज पड़ने से अंकुरित हुई है। यह है किसका? द्विवेदी जी का कथन है। देखिए, ऐसे कथन भी आप व्याख्या में लिख देंगे ना तो बड़ा प्रभाव पड़ता है। पहले समझते हैं कथन से मैं क्यों इसको यहां पर कोट कर रहा हूं। कबीर की वाणी वह लता है जो योग के क्षेत्र में भक्ति का बीज पड़ने से अंकुरित हुई है। अर्थात कबीर की जो भक्ति है
कबीर की जो भक्ति है उस पर किसका प्रभाव है? योग का। जिस योग का जो प्लेटफॉर्म बना हुआ था एक, उसमें भक्ति का पुट डला तो कबीर की वाणी निकलकर आती है। तो कबीर के ऊपर योग का प्रभाव है, और योग का प्रभाव आता है उनके ऊपर हठयोग जो साधना है, सिद्धनाथ जो साहित्य था, सिद्धनाथ जो परंपरा थी, वहां से हठयोग साधना का जो प्रभाव है वो कबीर पर देखने को मिलता है। कैसे पता चलता है कि ये कबीर पर प्रभाव है? कबीर क्या करते हैं, कुंडलिनी के महाकुंडलिनी से मिलन की बात करते हैं, और कुंडलिनी जागरण की प्रक्रिया भी बताते हैं। इसमें क्या होता है, 8 कुंडली होती हैं, ठीक है। कुंडलिनी मतलब योग करके आप अपने कुंडलिनी को जगाओगे, और यह ऊर्ध्वाधर गमन होगा। जैसे जैसे आप योग साधना करते जाओगे, आपकी एक एक कुंडलिनी जगती चली जाएगी। आपने अगर शक्तिमान देखा होगा तो जब गंगाधर साधना करता है तो उसके पीछे आपने अलग अलग चक्र देखे होंगे। यही जागरण की प्रक्रिया है। और अंतिम जो 8वां जो चक्र होगा, 8वां चक्र, इसको इन्होंने कहा है सूरती कमल चक्र। तो जब जागरण की प्रक्रिया में, साधना में, योग की साधना से जब व्यक्ति अपनी कुंडलिनी का जागरण करता है और ऊर्ध्वाधर गमन के तहत जब वो 8वें चक्र पर पहुंचता है, तो इस 8वें चक्र पर पहुंचकर उसे अद्वैतत्व का एहसास होता है। क्या होता है? अद्वैतत्व का एहसास होता है। ये तो किस में है? ये योग में है। पर कबीर ने क्या किया, इस कुंडलिनी जागरण की प्रक्रिया को प्रेम से भी जोड़ दिया। प्रेम से भी क्या कर दिया? जोड़ दिया। और इस प्रक्रिया के लिए प्रेम से जोड़ा तो आपको क्या करना पड़ेगा? बार बार उसकी चर्चा करनी पड़ेगी। बार बार क्या करनी पड़ेगी? चर्चा करनी पड़ेगी। और इस चर्चा के क्रम में उन्होंने एक नाम पकड़ा जो था राम नाम। और ये नाम पकड़ा है कहाँ से? रामानंद से। कहाँ से पकड़ा है? रामानंद की परंपरा से। ठीक है ना? तो कहने का मतलब क्या है कि कबीर हठयोग साधना से आते हैं। हठयोग साधना में जब कुंडलिनी का महाकुंडलिनी के मिलन की बात करते हैं तो उसमें ऊर्ध्वाधर गमन के प्रक्रिया में अंतिम चक्र सूरती कमल चक्र में जो जीव और ब्रह्म का जो मिलन होता है उसके एहसास के लिए जो भक्त है वो क्या करता है? ईश्वर को याद करता है। ईश्वर को याद करता है, और वो याद करता है किस नाम से? राम नाम से, जो रामानंद परंपरा से लिया गया है। और वो राम नाम का सुमिरन करता है। राम नाम का सुमिरन करता है, प्रक्रिया में भी करेगा। तो यहीं से निकला है आपका सुमिरन को अंग। क्लियर है सबको? सुमिरन को अंग, यहीं से इसकी पृष्ठभूमि बनती है। ठीक है? तो आपके जो कीवर्ड्स होंगे इस वाले के लिए वो क्या होंगे? एक तो हठयोग साधनक, सिद्धनाथ प्रभाव, कुंडलिनी जागरण, महाकुंडलिनी, ऊर्ध्वगमन, और 8वां चक्र सुरती कमल चक्र, रामानंद परंपरा, राम नाम का सुमिरन।
इनमें से 4-5 कीवर्ड भी अगर आपने डाल दी अपनी व्याख्या में तो आपका काम चल जाएगा। तो ये दूसरा जो हमारा भाग है, दूसरा भाग सुमिरन को अंग, उसकी पृष्ठभूमि यहाँ पर बनती हुई नजर आती है कि कबीर के यहाँ सुमिरन को अंग क्या है। सुमिरन को अंग का अर्थ है कि बार बार ईश्वर का नाम लेना, और नाम किस नाम से लिया जाएगा? राम नाम से वह नाम लिया जाएगा, जिसकी पृष्ठभूमि मैंने आपको बता दी। तीसरा जो है वह है विरह को अंग। तीसरा है विरह को अंग। अब ऐसी क्या परिस्थिति उत्पन्न हो गई कि विरह होने का संभावना हो जाती है? ठीक है, देखिए हमने क्या देखा कि जब 8वें चक्र पर व्यक्ति पहुंचता है, भक्त पहुंचता है, तो उसको मिलन का एहसास होता है, मिलन को वो प्राप्त करता है। ठीक है, अब ये कैसे होगा? जब वो बार बार राम नाम का सुमिरन करेगा, बार बार याद करेगा, चक्र तभी एक से बढ़कर एक आगे जाएंगे। तो जब वह सुमिरन कर रहा है तो चूंकि वह ब्रह्म से मिलन का एहसास कर चुका है, या ये कहें कि एहसास भी नहीं किया है, तो उसको ये पता है कि जब मैं 8वें चक्र पर पहुंचूंगा तो ब्रह्म से सब जुड़ूंगा, तो इस मिलन के एहसास का जो आभास उसको होता है, जो उसको फील होता है कि अगर मैंने ऐसे मिल लिया तो मुझे जो सत्य का एहसास होगा, जो मुझे अनुभूति होगी, उस अनुभूति की कल्पना से ही वह अपने आप को व्याकुल पाता है, रोमांचित पाता है कि अगर मान लीजिए मैं उससे मिल गया तो मेरे को एक अलग ही टाइप की फीलिंग आएगी। तो वह जो अनुभूति है, चूंकि आज वो उस स्थिति पर नहीं है, 8वें चक्र पर नहीं है, तो लेकिन उस 8वें चक्र की कल्पना की वहां पहुंचने पर क्या होगा, वह उसे क्या करती है? अपूर्णता का एहसास कराती है कि वर्तमान में मैं क्या हूं? अपूर्ण हूं, पूर्णता नहीं है। अपूर्णता का एहसास क्या करता है? उसको पूर्णता की चाह की ओर ले जाता है। और ये पूर्णता की चाह क्या है? ईश्वर से मिलन की चाह। ईश्वर से मिलन की चाह। और इसके लिए वो क्या होता है? व्याकुल होता है, बेचैन हो जाता है। और यही बेचैनी क्या है? विरह। यही बेचैनी क्या है? विरह है। दोबारा समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूरी अगर आउटलाइन आपने 4-5 पंक्तियों में बता दी तो आपकी व्याख्या में उसके बाद अगर आप अर्थ लिख देंगे तो 7 नंबर आपके कहीं नहीं जा रहे हैं। कबीर क्या कर रहे हैं? भक्त हैं, कबीर भक्त हैं। भक्त क्या कर रहे हैं? राम नाम के सुमिरन के माध्यम से कुंडलिनी को महाकुंडलिनी से मिलाने का प्रयास कर रहा है। इसी प्रयास में उसको यह एहसास होता है कि जब वो 8वें चक्र में पहुंचेगा तो ईश्वर से मिलन होगा। इस मिलन का एहसास का आभास कह लीजिए, वह आभास, उसकी जो अनुभूति होगी, जो कल्पना होगी, उसी से वह रोमांचित हो जाता है। लेकिन वर्तमान में चूंकि वह अभी ईश्वर से मिलन की अवस्था में नहीं है, तो उसे अपने आप में अपूर्णता का एहसास होता है। यह अपूर्णता का एहसास उसे प्रेरित करता है पूर्णता की चाह के रूप में, कि वह पूर्ण हो जाए। और उस पूर्णता की चाह क्या है? वो ईश्वर से मिलन की चाह है, जिस चाह की वजह से वो अपने आप में एक व्याकुलता या बेचैनी फील करता है, जो ही क्या है? विरह है। तो विरह को अंग ईश्वर से मिलन की बेचैनी है। ईश्वर से मिलन की बेचैनी है। और बेचैनी क्यों आई है? पूर्णता की चाह में। और वो भी क्यों? ईश्वरीय मिलन का एहसास। ईश्वरीय मिलन के एहसास की वजह से यह पूर्णता की चाह आई है। ठीक है, तो आप विरह को मिलन में यही चीजें आप लिखेंगे। ठीक है, अब क्या कीवर्ड्स आप लिख सकते हो वो भी बता देते हैं आपको। आप लिख सकते हो परमात्मा से मिलने के लिए आतुर
जीवात्मा की पुकार ही क्या है? विरह है। दूसरा, आप लिख सकते हो कि ब्रह्म से मिलने की जीव की बेचैनी। आप लिख सकते हैं अद्वैतत्व के एहसास से उत्पन्न पूर्णता की बेचैनी या व्याकुलता। ठीक है। फिर आप लिख सकते हो विरह जन्य अनुभूति। विरह जन्य अनुभूति, इसको आध्यात्मिक पीड़ा भी आप कह सकते हो। या इसे आप वेदना कह सकते हो। ठीक है ना। तो ये कुछ कीवर्ड्स हैं जो आपने अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो उसके बाद में केवल ये वर्ड्स आपको प्रयोग में लाने हैं। कहानी आप समझ गए हैं तो व्याख्या में इन चीजों का आप प्रयोग कर सकते हो। क्लियर है। तो ये तीनों की पृष्ठभूमि हमने समझी कि ये तीनों में आप क्या क्या लिखा जा सकता है। ठीक है। अब हम देखते हैं कि विशेष के जो बिंदु आएंगे उसमें आप क्या क्या लिख सकते हो। अब हम बात करते हैं विशेष के बिंदु। देखिए, कभी मैंने पहले लिख दिए हैं आपके लिए विशेष के बिंदु, किन किन बातों पर आप चर्चा कर सकते हैं। तो इन पर सीमित नहीं रहना। अगर आपको और भी कोई विशेष के बिंदु नजर आते हैं तो आप वो भी लिख सकते हैं। आप जैसे सतगुरु की महिमा पर अगर चर्चा की गई है तो उसी से जुड़ा हुआ एक और दोहा ले सकते हैं। आप जायसी से तुलना कर सकते हैं कि जहाँ पर हीरामन तोते को गुरु के रूप में स्वीकारा गया है, तुलसी जो गुरु की अगर बात करते हैं, तो जो भी गुरु की बात करते हैं उनके बारे में भी आप चर्चा कर सकते हैं। काव्य शास्त्रीय दृष्टिकोण से विशेष के बिंदु कबीर में सामान्य इन जनरल बता रहा हूँ, बाकी दोहे के ऊपर निर्भर करेगा कि कौन सा बिंदु आपको लेना है, लेकिन सामान्य रूप से इन बिंदुओं की चर्चा आप कर सकते हैं। पहला, छंद। छंद देखिए, कबीर दोहा छंद में लिखते हैं और दोहा में भी 48 मात्राओं वाला जो छंद है उसका प्रयोग वो करते हैं। भाषा हमने पढ़ा है कि कबीर की सद्दूकरी भाषा है, पंचमेल खिचड़ी भी कहा जाता है उसको, है ना। तो इसको थोड़ा अलग तरीके से आप लिख सकते हो कि सामासिक चेतना की प्रतिनिधि के रूप में कबीर की भाषा नजर आती है, जिसपे विभिन्न भाषाओं के शब्दों का प्रयोग किया गया है। अगर दोहे में कोई एक आधा शब्द आप वहां से कोट कर लेंगे तो ये आपका विशेष का बिंदु बहुत ही अच्छा बन जाएगा। कोशिश कीजिएगा कि व्याख्या में जो बिंदु आप लिखें विशेष के, उन पदों से संदर्भित उनको करने का प्रयास करिए। सामान्य बिंदु लिखने का प्रयास नहीं करना है, स्पेसिफिक लिखना है। सामान्य बिंदु भी अगर है तो उसको स्पेसिफिक बना देंगे। जैसे भाषा के लिए आप यही चीजें लिख सकते हैं, बस एक आधे शब्द को बता दीजिए कि ये शब्द इस भाषा से लिया गया है, पंजाबी भाषा से लिया गया है, राजस्थानी भाषा से लिया गया है, और फिर लिखिए कि सामासिक चेतना का प्रतिनिधित्व करती हुई ये पंक्तियां हैं जिसमें प्रस्तुत शब्द इस भाषा से लिया गया है, इसीलिए इसे पंचमेल खिचड़ी या सद्दूकड़ी भाषा कहा जाता है। ठीक है। प्रतीक, उपमान, रूपक, इन सब की भी चर्चा यहाँ पर देखने को मिलती है, ये प्रयोग में लाते हैं। और वो लोक प्रचलित उपमानों को, प्रतीकों को लेते हैं कबीर। तो जैसे घड़े का उदाहरण लेंगे, फूटा कुंभ वाला जो दोहा है, तो आप उन प्रतीकों को पहचाने, उन उदाहरणों को पहचाने और कोशिश कीजिए उसे लोक प्रचलित जो कथाएं हैं या लोक प्रचलित जो चीज़ें हैं उससे जोड़ने का प्रयास आपको करना है। रस चूंकि अध्यात्म है, आध्यात्मिकता से जुड़े हुए पद हैं, इसलिए इसमें शांत रस स्वाभाविक रूप से होगा ही होगा। अलंकार आपको पंक्तियों से पहचानने पड़ेंगे कौन सा अलंकार है, लेकिन आप साथ में ये लिख सकते हैं कि चूंकि कबीर घोषित करते कि मैं कोई कवि नहीं हूँ, कबीर कवि नहीं है, तो अलंकारों का प्रयोग वह सायास रूप से, मतलब जानबूझकर प्रयोग नहीं करेंगे, अनायास रूप से, मतलब प्राकृतिक रूप से, नेचुरल तरीके से उसमें अलंकारों का प्रयोग देखने को मिलेगा। तो उसमें आप लिख सकते हैं कि प्रस्तुत अलंकार देखने को मिला, लेकिन इसका प्रयोग सायास ना होकर अनायास रूप से हमें देखने को मिलता है। और भी पॉइंट्स अगर आपको लगते हैं वो आप ऐड कर सकते हो, बाकी व्याख्या में तो आप सीखेंगे ही, लेकिन मोटा मोटा छंद, भाषा, शैली, प्रतीक, उपमान, इन सब की चर्चा हम सामान्यतया विशेष के बिंदुओं में करते हैं और कबीर में ये चर्चाएं आप कर सकते हो। तो इसके बाद में हम पहला व्याख्या देखते हैं जो आपको असाइनमेंट में दी गई है। ठीक है।